हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका लॉक हॉर्न्स और मैंगोज़। अब यहाँ पे मैंगो की कौन सी वैरायटी के बारे में बात हो रही है, स्पेशली अल्फोंसो के बारे में बात हो रही है। अल्फोंसो, अगर आपको पता होगा, टेस्टीएस्ट माना जाता है मैंगोज़ में। जीआई टैग किस रीजन को मिला है ये मैं आपको बताऊंगी, और क्यों महाराष्ट्र कर्नाटका किस चीज़ पे यहाँ पे लड़ रहे हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आज के लेक्चर में। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, बाकी आप किसी भी सोशल मीडिया पे क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम किस कॉन्टेक्स्ट में आज का लेक्चर बात कर रहे हैं। सेल ऑफ फेक अल्फोंसोस। अल्फोंसो मैंगो की एक वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी मानी जाती है और बहुत ज़्यादा बिकती भी है, प्राइस भी इसके हाई रहते हैं। लेकिन फेक अल्फोंसो बेच रहा है कर्नाटका। देखिए, कोंकण जो एरिया है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी किस किस एरिया को जीआई टैग मिला है अल्फोंसो के लिए। अब नेबरिंग महाराष्ट्र का जो रीजन है कोंकण वाला, और नेबरिंग जो कर्नाटका है, वो क्या कर रहा है, फेक अल्फोंसो की वैरायटी बेच रहा है। अब अल्फोंसो मैंगो जो है ये आपका रत्नागिरी वाला एरिया हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया, बाकी के एडजॉइनिंग एरियाज हो गए महाराष्ट्र की कोंकण कोस्ट वाले, वहाँ पे आपको जीआई टैग दे रखा है। 2018 में दिया था अल्फोंसो मैंगो के लिए। और जीआई टैग की अगर बात करें, पहला प्रोडक्ट भारत में जिसको जीआई टैग मिला था 2004 में, वो दार्जिलिंग टी थी। जीआई टैग के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे पहले, लेकिन अल्फोंसो की बात करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, एक कोई XYZ ट्रेडर थे, जब वो अल्फोंसो को बेचने के लिए पुणे में गए तो उन्होंने कितने में बेचने की, रिटेल प्राइस कितने में कोशिश की, 1200 स्मॉल साइज वाले मैंगो के लिए और 1500 बिग साइज के लिए पर डजन की बात हो रही है ये। लेकिन कंज्यूमर्स वहाँ पे बोलने वाले लगे उनको कि नहीं नहीं, आप तो ये बहुत महंगा बेच रहे हैं, ये तो 500 रुपये पर डजन मिल रहा है। तो वहाँ से उनको पता चला कि 500 रुपये पर डज़न अल्फोंसो को बेचना हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी जो इसको ग्रो करता हो इतने सस्ते में बेच नहीं सकता, क्योंकि इसका ज़्यादा खर्चा हुआ होता है उसको ग्रो करने में। तो कोई भी ग्रोअर अफोर्ड नहीं कर सकता इस रेट पे फ्रूट को, मैंगो को बेचने के लिए। दैट मीन्स फेक अल्फोंसो मार्केट में बेचे जा रहे हैं। अब किंग ऑफ मैंगोज, वैसे तो मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, और किंग ऑफ मैंगोज में भी अल्फोंसो वैरायटी को सबसे ज़्यादा सराहा जाता है। और यही एक सेंटर है लड़ाई का महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच। अब जब कंप्लेंट्स आने लगी मैंगो ग्रोअर से, सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं, बाकी ट्रेडर्स की भी, तो महाराष्ट्र ने कंप्लेन किया। जो वहाँ के ये कोंकण रीजन के जो एमएलए थे, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहा, तो उन्होंने आगे स्टेप्स लिए कि अगर इस तरह से कोई पकड़ा जाएगा तो उसको पेनल्टी पड़ेगी, लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। अब देखो, जीआई टैग की अगर हम बात करें, जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहा जाता है, मेनली आपके एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, उनको मिलता है, जो एक डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी से निकलते हैं, वहाँ पे होते हैं, उनको ये टैग दिया जाता है। अब टिपिकली सच अ नेम कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। तो यहाँ पे बेनिफिट इस तरह के टैग का क्या रहता है कि अगर किसी एरिया को जीआई टैग मिला है किसी प्रोडक्ट के लिए, दैट मीन्स वो वहीं पे बना है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो फेक नहीं है और अलग है, राइट। और जीआई प्रोटेक्शन से और भी ज़्यादा फायदे होते हैं कि मार्केट में कोई, जिस तरह से अल्फोंसो फेक करके बेचा जा रहा है और वो पकड़ा गया, राइट, तो इसका मिसयूज़ नहीं हो पाता मार्केट में। सिमिलर प्रोडक्ट्स कोई आपको फेक नहीं बेच पाएगा, और कस्टमर्स भी जो है, अगर किसी पे जीआई टैग हो, वो मतलब सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये वैरायटी असली है। तो जीआई टैग जिनको बोला जाता है, प्रॉपर उनकी रजिस्ट्री होती है, उनका नाम रजिस्टर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर किया जाता है जैसे ही वो अप्लाई करते हैं। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कितनी देर तक वैलिड रहता है? अगर आप एक बार रजिस्टर कराते हैं तो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ रिन्यू करवानी पड़ती है अगले 10 सालों के लिए भी। अब अल्फोंसो मैंगो की अगर बात करें, कोंकण के हैं, जीआई टैग इनको मिला है इनके यूनिक टेस्ट के लिए,
अरोमा के लिए, जिस तरह की इनकी खुशबू होती है, और कलर के लिए। और अगर इनका वायलेशन होगा जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर, जेल हो सकती है 6 महीने की और 50,000 रुपये पेनल्टी भी हो सकती है अगर कोई पकड़ा गया। अल्फोंसो के केस में भी सेम चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है महाराष्ट्र की, उन्होंने एपीएमसी क्या है आपका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को भी कहा है कि मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उन पे एक वॉच रखिए कि कौन इस तरह की हरकत कर रहा है। अब देखिए, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पोर्टुगीज़ जो थे, जो पोर्टुगल से लोग आए थे, वो अल्फोंसो जो वैरायटी है मैंगो की, उसको कोंकण रीजन में लेके आए थे। लेकिन जो वहाँ के रिसर्चर्स हैं, फार्मर्स हैं उस रीजन के, वो ये बोलते हैं कि अल्फोंसो एक लोकल प्रोडक्ट है, ये कहीं बाहर से नहीं आया है, यहीं का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और बाद में यहाँ से पोर्टुगीज़ लेके गए और उन्होंने इसको दुनिया में फैलाया। ओके, तो किंग ऑफ मैंगोज जैसे मैंने आपको कहा अल्फोंसो है, और कोंकण फार्मर्स जो हैं उनकी एक मेजर इनकम है ये, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंगोज जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। वैसे भी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा वैरायटी मैंगोज़ की आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ ही वेराइटीज़ हैं जो कमर्शियली कल्टीवेट की जाती हैं इंडिया में। और महाराष्ट्र में जैसे अल्फोंसो, केसर, पायरी, कर्नाटका में भी अल्फोंसो होता है, लेकिन तोतापुरी और पायरी, नीलम, मुलगुआ, ये वाली वेराइटीज़ ग्रो की जाती हैं। अब मेजर मैंगो ग्रोइंग स्टेट्स कौन सी हैं? एक है आपकी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट रैंक पे आती है मैंगो प्रोडक्शन में, और 23.47% जो है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी उत्तर प्रदेश की रहती है मैंगोज़ में। अब जोग्राफिकल इंडिकेशंस की इंडिया में तो बात की किस तरह से आपको रजिस्टर करना है। अब ये इंटरनेशनली किसके अंदर कवर होता है? कंपोनेंट है ये आपके आईपीआर का। आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। और जीआई को गवर्न कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अग्रीमेंट है इनका ऑन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है इसका। और भारत में अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और इसमें क्या पेनल्टी मिलेगी वो हम पीछे वाली स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, मैंगोज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी क्वालिटी, अरोमा, टेस्ट को लेकर। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करके इनको ग्रो करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई मैंगो आप उसको पका रहे हैं, जल्दी ग्रो करवा रहे हैं केमिकल से, तो उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट रहता है। तो यही चीज़ अभी फेक और रियल अल्फोंसो के बीच में लड़ाई लग रखी है, क्योंकि जो फेक होंगे उसमें केमिकल कंटेंट होगा, और आप बहुत ईजिली जो अल्फोंसो पसंद करते हैं लोग, बहुत इजीली उनका डिफरेंस देख सकते हैं। तो थोड़े से डिफरेंस की बात हम भी यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, कार्बाइड यूज़ किया जाता है जो जल्दी पकाए जाते हैं, केमिकल्स यूज़ करके मैंगोज पकाए जाते हैं। कार्बाइड हैज़ बीन यूज्ड क्वाइट लिबरली इन द पास्ट टू हैसन द राइपनिंग प्रोसेस, क्योंकि इससे जल्दी पक जाता है मैंगो, जिसको राइप होना बोलते हैं, राइट। हाउएवर फार्मर्स हैव बिगन टू रियलाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस के बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं लोगों की हेल्थ पे भी, और यूजुअली आपके एरिया में भी जहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए क्या फ़र्क है एक असली अल्फोंसो में, क्या क्वालिटीज़ रहती हैं। अरोमा, उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है, स्वीट होती है, स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस हो रही है। लेकिन कोई केमिकली अगर जो ग्रो किया हुआ है आपका मैंगो, आप उसको स्मेल करेंगे तो बहुत ज़ोर से स्मेल स्निफ करना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई खुशबू नहीं आएगी, तो वो इन्फीरियर क्वालिटी रहती है। स्किन इसकी आप देखेंगे जेन्युइन अल्फोंसो की स्पॉटलेस और डेलिकेट स्किन रहती है, लेकिन जो फेक सप्लाईज होती हैं वहाँ पे थोड़ी हार्ड स्किन रहती है। कलर ओरिजिनल राइपेंड मैंगोज़ का थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है या सैफरन कलर होता है, लेकिन जो केमिकली राइपेंड मैंगोज़ होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली आपको येलो कलर के दिखेंगे। शेप जो है रियल वंस की अगर आप देखेंगे वो ओवल शेप के होते हैं, राउंड शेप्ड मैंगोज़ होते हैं। लेकिन जो डमीज़ हैं, जैसे कर्नाटका से कुछ लोग जो भेज रहे हैं या पार्ट्स ऑफ गुजरात से भेज रहे हैं, तो वो नैरो हो जाते हैं एंड में। अगर आप देखेंगे दे डू नॉट टेपर, असली वाले दे डू नॉट टेपर, लेकिन ये वाले जो नकली होंगे, नकली अल्फोंसो होगा वो थोड़ा पतला हो जाएगा, थिकनेस उसकी
एंड से कम हो जाएगी। पल्प की बात करें तो काफ़ी पल्पी होता है अल्फोंसो, अदर हैंड जो दूसरा होता है उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, फ्लैशी नहीं होगा इतना। टेस्ट की एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है मैंगो खा के, तो टेस्ट जो है अल्फोंसो का वो बहुत अच्छा होता है। फेक वन जो होता है उसमें थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है, अदरवाइज अल्फोंसो इज़ अ वेरी मीठा मैंगो, इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। ओके, तो ये हमने अल्फोंसो की बात की, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं, हेल्दी फ्रूट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। आप बताइए, रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे बताया था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो उस पूरी स्कीम का, प्रोग्राम का क्या नाम है आप मुझे बताइए। रिसेंटली इस पे वीडियो मैंने बनाई है। बाकी यही था हमारा आज का डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ के लिए, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।